तुम काम करो ना, कमाओ, मुझे भी खिलाओ और मेरा नशा भी पूरा करो तुम। रोटी उनके पास हो, वरना फिर वो मुझे डांटेगा, मारेगा, फिर से मेरी शामत आ जाएगी। पागल औरत, चल दफा हो जाओ। कैसी हो, ठीक हो आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी थे कि हमारी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, शाद व आबाद रहें। तो आज जो हमने स्टोरी बनाई है ये एक मोरल स्टोरी है। इसका जो मोरल है वो है कि जब भी आप अपनी बेटियों या बहनों की शादी करें तो खुदारा सोच समझ के शादी करें कि जिससे आप शादी कर रहे हैं अपनी बहन या बेटी की, वो खुदारा सही भी है, उसको खुश रख भी सकेगा या नहीं रख सकेगा, वो नशाई तो नहीं है, अलबत्ता कोई और तो गलत काम नहीं करता जिससे वो उसकी जो लाइफ है वो ख़राब हो सके। वो खुदारा ये सोच समझ के शादी करें ताकि वो आपकी जो बेटी है, बहन है, वो शादी करने के बाद ज़लील व ख्वार ना हो और आपको बद्दुआएँ ना दे। तो हमारा सिर्फ यही माइंड है, यहाँ तक हमने ये स्टोरी बनाई है। तो इसके जो 2 एपिसोड हैं वो और भी हमने बना लिए हैं। ये हमने तकरीबन 3-4 दिन पहले बनाई थी स्टोरी। तो आज हमने इसको एडिट वगैरह करके आज हमने अपलोड की है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो बाकी 2 स्टोरियाँ हैं वो आपसे मिस ना हो सकें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। मैंने 100 दफा कहा कि ये ना पिया करो, बैठ जाइए। मनहूस बैठो, औरत फिर से आगे आ गई है। बैठो, गिर जाओगे। तुम जब भी मेरे सामने आती हो मुझे जलील करती हो। ये दो मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। मैंने कितनी दफा तो कहा। दफा हो जाओ। मैं सोचता था कि मैं तो पढ़ लिख कर पायलट बनूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जहाज बना दिया। वाह जी वाह, अली 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 तुम मस्त कलंदर अदरी ला। अपनी हालत तो देखो क्या बनाई हुई है आपने। तुम फिर आ गई हो मेरे सामने हैं? कैसे बैठे? ऊपर तो बैठो कम से कम, नीचे बैठे हुए हो। तुम मेरी हालत पहली बार देख रही हो क्या? अच्छा ये मुझे दो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा आज। दफा हो जाओ यहाँ से। कम से कम अपने खुद का ख्याल करो, हमारा छोटा बेटा है। तुम समझ नहीं रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा हशा नशा कर देना आज। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे चाय दो। अच्छा ये मुझे दो, ये मैं रखती हूँ। फिर मैंने कहा है ना तुम्हें। अपना हुलिया तो देखो, कम से कम नीचे बैठे हुए, मट्टी पे, गंदी जगह पे बैठे हुए। मैं तो मट्टी पे बैठूंगा, मुझे मजा आता है मट्टी पे बैठने का। तुम कौन हो? अपनी जिंदगी बर्बाद की और साथ मुझे भी टेंशन और परेशान किया हुआ है आपने। कम से कम तुम्हें किस चीज की परेशानी है? जाहिर सी बात है, हमारा छोटा सा बेटा है, घर में 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। ड्रामे कर रही हो मेरे साथ? चल दफा हो जा, मेरे लिए चाय बनाओ और खाना दो, मुझे भूख लगी हुई है। घर में कुछ भी नहीं है, आप कुछ लेके देते नहीं हो तो मैं कैसे बनाऊं खाना? झूठ मत बोलो, तुम कमा नहीं सकती, बकवास करती हो मेरे साथ। बाहर निकलूं तो आप कहते हो बाहर जा रही हो, बाहर दरवाजे के पास भी नहीं खड़े होने देते, तो फिर कैसे मैं कमा सकती हूँ? तुम दरवाजे के पास जख्म मारने जाती हो। तुम काम करो ना, कमाओ, मुझे भी खिलाओ और मेरा नशा भी पूरा करो तुम। अच्छा आप यहाँ से उठो, ऊपर चलो, फिर मैं देखती हूँ। मेरे लिए चाय बनाओ और खाना दो। घर में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दूँ? आपने कुछ लेके दिया? वो हमारा बच्चा भी सुबह से बेचारा भूखा बैठा हुआ है। वो मैंने हमसायों के घर से एक रोटी ली थी और उसको दिया सुबह। करती हो? हाँ तुम्हारा मुंह तोड़ देना। पागल औरत, चल दफा हो जाओ।
रोटी वगैरह कुछ भी नहीं है तो मैं क्या दूँ, चीनी पत्ती भी खत्म हो गई है। या अल्लाह मैं क्या करूँ। कहती हूँ उससे रोटी वगैरह तो है नहीं। मैं फिर से हमसायों से जाके मांगती हूँ, अगर वो देते हैं तो मैं इसको दे देती हूँ। इसने तो मुझे परेशान किया हुआ है, कमाता नहीं है, ऊपर से इसने मुझे तंग किया हुआ है। अच्छा देखती हूँ, अगर हमसाये देते हैं तो मैं इसको ला के देती हूँ। अल्लाह करे दे दें, रोटी उनके पास हो, वरना फिर वो मुझे डांटेगा मारेगा, फिर से मेरी शामत आ जाएगी। तो मैं मांग के देखती हूँ। पहले सुबह अभी मांगी थी, अब दोपहर को फिर। मैंने हमसायों से मांगी है तो रोटी जो है वो थोड़ी सी दोपहर की पड़ी थी शाम की, तो वो उन्होंने दी है। क्या कह रही हो? मैंने कहा रोटी जो है वो नहीं, उनके पास ताज़ा नहीं है, तो दोपहर की शाम की पड़ी थी तो वो उन्होंने उठा के दे दी है। तुमने क्यों नहीं बनाई रोटी? मैंने आपको बताया तो है घर में कुछ नहीं है। बकवास ना करो। आटा भी नहीं है। आटा होता तो मैं बना लेती, आटा नहीं है, खत्म हो चुका है। 2-3 दिन हो गए आटा नहीं है। यार मुझे बचा लिया, मुझे ये मार डालेगा। कोई मेरी हेल्प कर दे प्लीज। या अल्लाह मिलती है। माशाल्लाह मेरी सहेली आई है नजमा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हो आप? तबीयत से ठीक है हाँ आपकी? जी, आप सुनाओ ठीक हो? अल्लाह पाक का करम। आज मैंने सोचा है मैं अपनी सहेली के पास जाती हूँ। अच्छा किया है ना आपने। चले अंदर बैठे। काफ़ी अर्सा हो गया था, फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलकर। हाँ मुझे भी काफ़ी खुशी हुई है। चले अंदर बैठे। हाँ जी, बैठते हैं, आपसे खाना भी खाएंगे। हाँ जी, क्यों नहीं, खिलाएंगे। चलो बैठो आप समीना, आप बैठो। हाँ बैठे, आप भी बैठे। आप इतनी दूर से आई हैं मिलने के लिए। आज मुझे काफ़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। काफ़ी दिन हो गए थे, फिर मैंने सोचा मैं आज अपनी सहेली से मिल के आती हूँ, समीना से। सुनाओ कैसे हाल चाल हैं आपके? मिजाज कैसा है आपका? ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाओ ठीक हो? जी अल्लाह पाक का करम। ये क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है ऐसा। समीना आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप कुछ परेशान सी नज़र आ रही हैं मुझे। आप बताएं, क्योंकि आप देखें, आप ना हम बाहर बात मुझसे शेयर करती हैं, आप प्लीज़ बताएं ना क्या मसला है आपको? नहीं आपको ऐसा लग रहा है, कुछ भी नहीं। आप सुनाओ आप ठीक हो? घर में सब ठीक हैं? अम्मी अब्बू ठीक हैं आपके? जी वो तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे बताओ ना प्लीज़, बताओ ना मुझे आप। बस क्या बताऊं आपको। बताओ। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सहेली हूँ तो आप मुझे अपना समझो, मुझे पराया ना समझो। तो बस वो आप इतने दिनों बाद आई हैं तो क्या मैं आपसे अब क्या कहूँ आपसे। नहीं बताओ ना मुझे, मसला क्या है, कुछ तो बताओ आप। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको वैसे लग रहा है। वो कुछ दिन होंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार वगैरह था, तो इस वजह से शायद आप। नहीं आप मुझे कुछ लग रहा है कि आपको कोई मसला है, आप मुझे बताएं प्लीज़। मैं किसी चीज़ की शायद आपकी हेल्प कर सकूं, किसी चीज़ में आप बताओ ना। आप कैसे हेल्प कर सकती हो? आप नहीं हेल्प कर सकती। मैं कर सकती हूँ, आप बताओ मुझे। ये ऐसा मसला है कि मैं कोई भी नहीं हेल्प कर सकता। बस क्यों नहीं कर सकते, आप बताएं ना। जब शादी हो जाती है तो फिर आगे तो सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है ना, तो आप मेरी कैसे हेल्प कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। देखो बात बताने से ना दिल का जो बोझ है वो हल्का हो सकता है। आप मुझे बात तो बताओ, मसला क्या है आपको? बस वो पता है क्या, फिर आप किसी को बताना ना, मुझे डर लगता है कि मैं वैसे किसी को बताती नहीं हूँ। बस जो मैंने कहा मेरा नसीब में जो ऐसे ही शायद लिखा था, तो वो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है।
बताओ मेरे बताओ हस्बैंड क्या? जो है ना वो नशा वगैरह करते हैं, तो इस वजह से घर के हालात कुछ ठीक नहीं है तो इस वजह से मैंने कहा फर्स्ट टाइम आई है इतने दिनों बाद मेरे घर, तो मैं क्या इसको अपना मसला मसाइल बताऊं। नहीं तो नहीं इस बताओ वजह ना, से आप मुझे क्लियर खुल के बताओ क्या मसला है आपका। बस वो ऐसे ही घर के हालात भी अच्छे नहीं होते, आपको पता तो है, जाहिर सी बात है, इतनी वो घर में ज़्यादातर जो है हमारा झगड़ा वगैरह ऐसा कमाता, पहले तो कमाता था लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी कमाना उन्होंने छोड़ दिया है, तो काफ़ी थोड़ी सी परेशानी होती है। अच्छा मैं आप क्या मेरी टेंशन सुनने बैठ गया, खुद भी परेशान हो रही है शक्ल से लग रहा है तो और सुनाओ। नहीं आप मुझे बताएं ना मसला क्या है, प्लीज़ आप बताएं। मैं आपकी सहेली हूँ तो आप मुझे अपना ही समझे ना, आप मुझे पराया क्यों समझ रही हैं। आप मुझे बताएं क्या मसला है, आप बताएं मुझे खुल के बताएं आप मसला क्या है। बस मसला ये है कि मैं, आपको पता तो है मेरी शादी हो गई थी, तकरीबन 2 साल हो गए, मेरी 3 साल शादी को। मुझे पता है, मैं तुम्हारी शादी पे भी आई थी। हाँ तो पहले तो वो ऐसे नहीं थे, मतलब नशा वगैरह नहीं करते थे, लेकिन पहले करते होंगे लेकिन इतना हमें पता नहीं था। अच्छा। हाँ तो अब्बू ने फिर शादी कर दी, तो वो फिर शादी के बाद तो अब्बू ज़्यादा नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मारते पीटते हैं, मतलब छोटी छोटी सी बात पे, जैसे अगर खाना, अगर जाहिर सी बात है वो कमाएंगे तो मैं खाना दूंगी ना हाँ उसको। हाँ उनको हक बनता है आपको खाना दें, आपको राशन वगैरह लेके दें, आपकी ज़रूरत हाँ पूरी करें। तो जब कुछ लेके नहीं देते फिर मैं उनको क्या दूँ, तो वो मांगते हैं, जब नहीं होता तो फिर मैं उनको कह देती भी नहीं है, तो वो फिर ऐसे मारना पड़ना, छोटी छोटी सी बात पे ऐसे ही मारना शुरू कर देती हैं। तो अब्बू भी बीमार रहते हैं, आपको पता तो है, अब्बू को भी मसला है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अब उनको भी नहीं बता सकती, इस वजह से बस मेरे नसीब में शायद ऐसे ही था लिखा हुआ, तो शायद इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो जाहिर सी बात अब शादी हो गई है तो कैसे मैं अब कर सकती हूँ, जाहिर सी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी अब आगे भी। अल्लाह पाक से दुआ मंगा करो, अल्लाह पाक आपके जो है दुख वो टाल देगा। आप नमाज पढ़ा करें ना। नमाज तो मैं पढ़ती हूँ लेकिन बस नसीब में लिखा था, शायद ऐसे ही था नसीब में लिखा हुआ, तो वैसे मिल रहा है। अच्छा आप सुनाओ, आपने तो मेरे दुख सुनने बैठ गई हो, मुझे तो अजीब सा लग रहा है। मैं ठीक हूँ। मैं बस नहीं, आपको बताना नहीं था मैंने, आपने बस पूछा तो मैंने बता दिया। चलें आप 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, फिर अल्लाह पाक जो है सब बेहतर करेगा। ठीक है मैं आप फिर चलती हूँ। ठीक है नहीं बैठो, आप बैठो, मैं नहीं कुछ मैं ना ठीक है फिर मैं जाती हूँ। ठीक है नहीं नहीं बैठो, मैं कुछ नहीं नहीं करती हूँ, आप आपको नहीं कुछ नहीं आप खिलाती ठीक है हूँ। मैं फिर जाती हूँ। हाँ शाबाश ठीक है।